सबको जय यीशु की 40 के चिंतन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाइयों बहनों, मार्च की 23 तारीख है आज, और आज के दिन में हम सभी प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ जो कि निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, इस पाठ के द्वारा प्रभु ईश्वर हम सबों को याद दिलाता है कि किस प्रकार इज़राइली जनता भटक गई थी, सच्चे ईश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा की ओर गई, और उस सच्चे ईश्वर के उस महान प्रेम के बावजूद वे उस प्रेम को ठुकराते हुए मनमाना आचरण करने लगती हैं। इन बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु आज के दिन में हम सबों से बातें करता है, और यही विषय को आज के सुसमाचार में आगे बढ़ाया गया है। यानी कि यहूदी लोग प्रभु यीशु को ना ही स्वीकार करने को तैयार हैं, ना ही सुनने को तैयार हैं, ना ही मानने को तैयार हैं। वो इसी बात का एक आग्रह करते हैं कि एक चिन्ह उन्हें मिल जाए या कोई सबूत मिल जाए, और इस प्रकार से वे भटकी हुई प्रजा सही बातों को ना ही समझ पाती, ना ही ग्रहण कर पाती। इस प्रकार से आज के पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हमारे पूर्वजों की व्यवहार पर मनन चिंतन करते हुए आज के दिन में हमारा व्यवहार उस ईश्वर के प्रति कैसा है, कैसे हम उसके वचनों को सुनते हैं, कैसे हम उसके वचनों के अनुसार जीते हैं, इस बात पर विचार करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। भाइयों बहनों, ईश्वर ने इज़राइली प्रजा को चुन लिया था। मिस्र देश में उनकी तकलीफ, दुख, पीड़ा को समझते हुए उन्हें वहाँ से छुड़ाने के लिए मूसा के नेतृत्व में प्रतिज्ञात देश लेके आने की एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू की, और मूसा के माध्यम से वो लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, और यात्रा में हर प्रकार की सुख सुविधा उन्हें देते रहे। रात में दिया बनकर उनके आगे आगे चलते रहे, दिन में जब धूप थी बादल बन के उनके ऊपर उनको छाँव देते रहे, उनको खाने के लिए मन्ना देते रहे, पीने के लिए चट्टान में से पानी वो पिलाते रहे। हर प्रकार से उस इज़राइली जनता का ख्याल रखने के बावजूद इज़राइली जनता उस ईश्वर को भूल जाती, उसको त्याग देते और उसको ठुकराते हुए मूर्ति पूजा करने लौटती है। और प्रभु मूसा से कहता है, ये हठ धर्मी प्रजा है। इतना कुछ करने के बावजूद उनका हृदय कठोर का कठोर रहा। वो ईश्वर को और उसके प्रेम को नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, और उसके वचनों के अनुसार नहीं जी पाए। और ईश्वर ने लगभग तय कर लिया था कि इनका विनाश किया जाए, लेकिन मूसा उस वक्त मध्यस्थ करता है, अपनी उस प्रजा की ओर से ईश्वर से कहता है, ईश्वर ये तेरी प्रजा है, तूने इन्हें मिस्र से निकाल लाया, इन्हें यहाँ पर मरुभूमि में इनका विनाश ना कर, अन्यथा मिस्री ये कहेंगे कि ईश्वर ने यहाँ से निकाला, उनको मरुभूमि में मार दिया, ऐसी बात होगी। इसलिए मूसा ईश्वर से आग्रह करता है, इब्राहिम को याद कर, इसहाक को याद कर, याकूब को याद कर, क्योंकि आपने इब्राहिम से वादा कर रखा कि इब्राहिम की संतति असंख्य होगी, अनगिनत होगी।
इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए इस प्रजा पर दया कर और इन्हें संभाल। इस प्रकार से मूसा मध्यस्थ करता है और ईश्वर उस मध्यस्थ को स्वीकार करता है, उस प्रार्थना को स्वीकार करता है। फिर एक बार उस इज़राइली जनता का विनाश करने का जो मन बनाया था उसको टालते हुए वही प्रेम बरकरार रखता है। भाइयों बहनों, जब हम लोग इस वचन को सुनते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे पारिवारिक जीवन पर, हमारी पल्ली के जीवन पर हम लोग विचार करें। इज़राइली जनता की भांति ईश्वर हम सबों से कितना प्यार करता है, हर पल पल हमारी देख रेख करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है, हमारे लिए इंतज़ाम करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बावजूद हम भी इज़राइली जनता की भांति कितने बार भटक जाते हैं। ईश्वरीय मूल्यों से, ईश्वरीय सिद्धांतों से हम लोग भटक जाते हैं। ईश्वर को प्यार को समझ नहीं पाते, उसके प्यार को अनुभव नहीं कर पाते। हम दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया के चीज़ों के पीछे भागते हैं, दुनियादारी में खो जाते हैं जैसे इज़राइली जनता की। और इस पाठ के द्वारा प्रभु हम सबों को भी याद दिलाता है कि उस ईश्वर की दया कितनी महान है, उसका प्रेम कितना गहरा है हम सबों के प्रति। इसलिए आज हम सभी सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं, तो इसलिए कि वो ईश्वर दयावान है, वो ईश्वर प्रेममय है, वो ईश्वर सहनशील है, वो ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करता है। अन्यथा हमारी गुनाह गलती अपराध आज के दिन में अगर हम उसका लेखा रखें और ईश्वर उस हमारे गुनाह गलती पर नज़र रखें, तो हम में से कौन व्यक्ति टिक सकता है? कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने टिक नहीं सकेगा, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति ने पाप किया। जैसे कि बाइबल हमें याद दिलाता है, सबके सब पापी हैं, गुनहगार हैं, इसलिए हम सबके सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। लेकिन हमें समझने की बात यह है, 40 की अवधि में हम सभी हैं। 40 की अवधि में रहते वक्त हम सभी इस महान प्रेम को अनुभव करें, ईश्वरीय महान प्रेम को अनुभव करें। हमारा दिल कठोर ना बनाएं, हम गलत रास्ते से सही रास्ते पर आएं, यीशु के रास्ते पर आएं, उस ईश्वर के पास पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से लौट के आएं। हो सकता है हम भी इज़राइली जनता की भांति भटकी हुई प्रजा होंगे, हो सकता है, लेकिन ये समय है, 40 का काल का ये समय निमंत्रण है, बुलावा है हम सभी लोगों के लिए कि हम उस ईश्वर के पास लौट के आएं जो हम सबों से बेहद प्यार करता है। ईश्वर के साथ जीना, ईश्वर के साथ आनंद मनाना, ये कितनी बड़ी और सौभाग्य की बात हम सबों के लिए होगी। ईश्वर के बगैर हमारा जीवन निरर्थक है। ईश्वर के बगैर हमारे जीवन में कोई खुशियाँ नहीं रहेंगी। ईश्वर के बगैर हमारे जीवन में कोई आशीष और बरकत नहीं रहेगी। जैसे इज़राइली जनता ईश्वर से हट गई, परेशानियाँ उनके जीवन में आने लगीं, तकलीफ़ें आने लगीं, क्योंकि जीवन के स्रोत से दूर जाने से मरुभूमि में लगाए हुए वृक्ष के भांति जो पानी के लिए तरसता हो, जो ठंडक के लिए भूखा प्यासा हो, ऐसी दशा हो सकती है। इसलिए हम ईश्वर के पास रहें और जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के भांति हमेशा हरा भरा रहें, प्रभु के उस आशीषों से आनंदित रहें। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है, वो ईश्वर जो हम सबों से बेहद प्यार करता है। भाइयों बहनों, वो चाहता है कि हम सभी बड़े सुंदर आनंद का जीवन बिताएं, उल्लास का जीवन बिताएं, खुशियों का जीवन बिताएं, और खुशियाँ प्राप्त करने के लिए हम उस ईश्वर के पास जाना होगा, ईश्वर की वाणी को सुनना होगा, उसके वचन के अनुसार जीना होगा,
तब जाके हमारे जीवन में वो आशीष, वो बरकत, वो खुशियाँ, वो शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को प्राप्त होगी। आज के दिन में हमने जो वचन सुना है, इस वचन को अपने दिल में रखें और व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, पल्ली के रूप से हम लोग मनन चिंतन करें कि क्या मैं ईश्वर के साथ हूँ या उससे दूर चला गया हूँ, क्या मैं भटक गया हूँ, उसके रास्ते से हट गया हूँ। इस बात पर मनन चिंतन करें। अगर हम हट गए हैं, भटक गए हैं, ईश्वर से दूर चले गए हैं, तो ये मौका है, ये संदर्भ है भाइयों बहनों, वो ईश्वर हम सबों को अपने पास बुलाता है, उसके पास लौट के जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपने मुख्य रूप से इज़राइली जनता के जीवन के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा हम सबों को सिखाया कि हम भी उस जनता के भांति भटक सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं, खो सकते हैं। इसलिए आप अपनी योजना प्रकट करते हैं। आप नहीं चाहते कि हम आपसे दूर रहें, आप नहीं चाहते कि हम कष्ट पीड़ाओं में रहें, आप नहीं चाहते कि हम निराश रहें, उदास मायूस रहें, आप नहीं चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि हम आपका वचन सुनें, आपके सानिध्य में रहें, आपके आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में खुशहाली का जीवन बिताएं। इसलिए प्रेमी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें हिम्मत और साहस दे, हमें कृपा दे, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से आपके वचनों को सुने, वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए हम आपकी बहुतायत की आशीष अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।